अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद जिस शख्स को बोलने ना है उसे राहुल गांधी कहते हैं। और सावरकर जितना साल तक जेल में थे ना, उतना साल तक राहुल गांधी जो इटली में जो विदेशी महिला के साथ एंजॉय कर रहे थे। 26 चिरकुट में से एक चिरकुट भी हाथ उठा के नहीं बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। पता है क्यों? जिस दिन राहुल गांधी बोल दी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी को चाकू लेके चलती है, डायरेक्ट उड़ा देगी सीधे। अगर भाजपा को वोट देना अगर रावण है तो हम सबसे बड़े इस देश के रावण है। ममता बनर्जी को इस देश में राक्षस बोला जाता है, जो ब्राह्मणों का खून पीती है। ठीक है, ये इटली से कोई रामायण लेके आ गए, पढ़ते हैं और पूरा दंगा भड़काने का काम करते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं? भारत माता का हत्या हो गया। अरे भाई, भारत माता का हत्या करने वाला किसी का औकात नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी कहीं ना कहीं 38 दल मिलने के बावजूद भी मोदी जी राम है, और राहुल गांधी सुपने खाए जिसका हर जगह नाक कटता है, क्योंकि हम भारत को के पैदाइशी है, इटली को के पैदाइशी नहीं। तो आपको पहले इंपोर्टेंस हमको देना चाहिए। हम राहुल गांधी बेरोजगार से नहीं मिलते, राहुल गांधी जिससे मिलते हैं ना वो खुद बेरोजगार हो जाता है। और आपको बता दे, छपरी तो है ये बिहारी लैंग्वेज में, ठड़की भी है और मीठा भी है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। अगर राहुल गांधी सचमुच किसी की मदद कर रहे हैं ना, तो कभी आप आके हमसे मिलिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा हो, फेस टू फेस कभी आके मेरे से बात करें डिबेट में, तब मैं उसे बताता हूँ फेस टू फेस होता क्या है। और रही बात पब्लिक की सेवा करने की, तो राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकार है, क्या सेवा है राजस्थान में? कोई सेवा नहीं है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? स्वतंत्र भारद्वाज, बिहार से है। क्या बात है, स्वतंत्र जी, नाम में ही स्वतंत्रता है। ये बताइए, देखिए विपक्षियों ने एक सोच के गठबंधन बनाया था कि हम जो है भाजपा को हटाएंगे, लेकिन उनके ही गठबंधन में फूट डली पड़ी है, आपस में ही लड़ कट मर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मैम, पहली बात तो आपको बता दें, जो शुरू से हम बोलते आए कि बिन दूल्हे की बारात है, तो यहाँ पे दूल्हा एक भी नहीं है, बारात एगो निकल पड़ा है। वो निकल पड़ा है 24 इलेक्शन के लिए। ठीक है, और यहाँ का लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, जो भी हर समाज वर्ग का बात को बता रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि एक दूल्हा कोई डिसाइड करके बताओ। और ये कितना 28 दल से मिला है, 26 चिरकुट। ठीक है, 26 चिरकुट में से एक चिरकुट भी हाथ उठा के नहीं बोल रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। पता है क्यों? जिस दिन राहुल गांधी बोल दी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी को चाकू लेके चलती है, डायरेक्ट उड़ा देगी सीधे। चाकू लेके चलो कि मतलब मैम, हम बता रहे हैं ना, ममता बनर्जी को इस देश में राक्षस बोला जाता है, जो ब्राह्मणों का खून पीती है। ठीक है, नीतीश कुमार अगर जिस दिन बोल दिए ना, तो राहुल गांधी AK-47 लेके चलते हैं। मतलब ये लोग में जिस दिन अपने आप बोल दिए ना कि हमको आज प्रधानमंत्री बनना है, गंदा वाला इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा, देख लीजिएगा। और हम लोग बोल तो कांग्रेस वाले ही रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है राक्षस है, भगवान भी नहीं बचा सकता अब उनको और उनकी पार्टी को। मैम, ये जनता को भी राक्षस बोले थे। एक सूझा वाला कोई, इसका मुंह सूझ चुका है शायद, सूरजे वाला करके, हाँ, रणदीप सूझा वाला है मैम। वो बोलता है कि जनता राक्षस है। ठीक है, जो जनता उसको राजस्थान जितवाता है, जो जनता उसको बिहार जितवाता है, जो जनता तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब हर जगह जितवाता है, 14 राज्य जितवा देता है, उस जनता को राक्षस बोलने का काम किया है। थोड़ा सा आपको रोकेंगे, उन्होंने ये कहा था कि जो भाजपा को वोट डालते हैं वो राक्षस प्रजाति के होते हैं। अब अपनी बात साहब, तो हम राक्षस है, ऐसे भी हम रावण के वंशज ब्राह्मण है। ठीक है, हम राक्षस ब्राह्मण है बिल्कुल। अगर भाजपा को वोट देना अगर रावण है तो हम सबसे बड़े इस देश के रावण है। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दी, ये लोग राक्षस कभी बोल दिए हैं। राहुल गांधी, ये लोग जिस टीम से आते हैं उस टीम का मेंबर जो मेन फाउंडर जो है राहुल गांधी, वो पता है क्या बोलता है कि मोदी जी जो है राक्षस है, रावण है, जो सिर्फ दो लोगों की बात सुनते हैं। क्या बोलता है? अडानी और अमित शाह। तो आपको बता दे, पहली बात तो राहुल गांधी बोलता है चाइनीज रामायण पढ़ के आया है। रावण तो किसी का सुनता ही नहीं था, वो तो अहंकारी था। तो कौन सा रामायण पढ़ के आए? ये इटली से कोई रामायण लेके आ गए, पढ़ते हैं और पूरा दंगा भड़काने का काम करते हैं। दूसरी बात ये बोलता है कि मोदी जी रावण है। तो भाई, राक्षस के पास कितना सर था? 10 सर था। ये 26 चिरकुट के पास 26 सर है। ठीक है, मोदी जी के पास 38 दल है, लेकिन फिर भी चेहरा कौन है? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। तो मोदी जी कहीं ना कहीं 38 दल मिलने के बावजूद भी मोदी जी राम है, और राहुल गांधी सुपने खाए जिसका हर जगह नाक कटता है। वो इटली जाए तो, विदेश में कहीं भी जाए तो, पाकिस्तान भी चल रहा है तो देश का भी नाक कटवाएगा और अपना भी नाक कटा के आएगा। तो राहुल गांधी सुपने का और मोदी जी राम है। अच्छा स्वतंत्र जी, एक मेरा सवाल है। देखिए, विपक्ष वाले हमेशा अंबानी की थू करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मोदी पर तंज कसते हैं, लेकिन शरद पवार का नाम आपने सुना होगा। वही शरद पवार अंबानी के साथ जाके गुजरात में एक फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं। तो एक तरफ तो अंबानी की तू करते हैं ये लोग, दूसरी तरफ अंबानी के साथ हाथ मिलाकर फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं, ट्वीट करते हैं कि सम्मान की बात है, हमने अंबानी के साथ जो है साझा किया एक मंच। क्या कहेंगे, कैसी सोच है इन लोगों? मैम, देश का जनता, जो कुछ कांग्रेस के चाटुकार लोग हैं, वो राहुल गांधी का टिप्पणी सुनते हैं कि अडानी इस देश का नहीं है, ऐसे करके टिप्पणी सुन लेंगे। अडानी जो देश बेच दिया, उस बात को लेके आके फालतू में बकर बकर करेंगे। ठीक है, आपको बता दे, पहली बात तो अडानी अंबानी इन लोग के इतना ऊपर जो इतना प्रभाव कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप हुआ।
राजस्थान में सबसे बड़ा इनका स्टॉक चलता है, क्यों नहीं बंद करवा दिया अशोक गहलोत, ठीक है। उसके बाद जो अडानी अंबानी इसी देश के है ना, देश तो इसी देश के नागरिक है। अगर वो देश को कुछ अगर प्राइवेटाइजेशन या कुछ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कुछ लाइफ में पर्सनल जो है प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। बोलता है लाल किला बेच दिया है, देश बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अरे भाई देश खरीदने का किसी का औकात है? राहुल गांधी क्या बोलते हैं, भारत माता का हत्या हो गया। अरे भाई भारत माता का हत्या करने वाला किसी का औकात नहीं है, ठीक है। इस देश में जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना अभी, इन लोग के रहते हुए कोई भारत माता का हत्या कर नहीं सकता, और करने वाले हैं भी ना तो क्योंकि राहुल गांधी के बाप दादा हत्या करके चल चुका है ना। ये भारत का जितना भी आप हत्या देखिए ना, आप लोकतंत्र का हत्या उठा लीजिए, अभी 14 पत्रकार के ऊपर फतवा जारी किया गया वो देख लीजिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लागू करते हैं। उसके बाद बोलता है अडानी अंबानी बेच दिया है देश को। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सियाचिन, जितना भी ये लोग का देन है सब ये लोग का देन है। तो ये लोग भारत को खंडित करने का काम किया है। और जो प्रधानमंत्री अगर अखंड भारत का सपना देखता है तो उस प्रधानमंत्री को देश का युवा समर्थन करेगा। मैम ये अडानी अंबानी वाला सरकार जो ये लोग बोलते हैं प्रत्यारोप जी। बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने लोकतंत्र खत्म कर दी, लेकिन राहुल गांधी जी बाहर जाकर कहते हैं कि हमको हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं मिल रहा है। मतलब एक और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने लोकतंत्र खत्म किया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी बाहर जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान में बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। किसकी बात सुने, स्वतंत्र की कि राहुल गांधी जी? मैम आप मेरा बात आप सुनिए। अच्छा, आपको बताते क्यों, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हम भारत कोक के पैदाइशी है, इटली कोक के पैदाइशी नहीं। तो आपको पहले इंपॉर्टेंस हमको देना चाहिए। दूसरी बात, मैम मोदी जी देश विदेश घूम के जितना भी दुश्मन देश था सबको घेरने का काम किया है, ठीक है। ये था मोदी जी का काम। राहुल गांधी पप्पू उसी जगह पे पूरा दुनिया घूम के भारत को ही घेर लिया। इसीलिए कहते हैं मैम विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकती है। लोकतंत्र का ये लोग बात करते हैं। आज की डेट में आपको ही पता होगा, आप भी पत्रकार है, पत्रकार के ऊपर फतवा जारी किया गया है। वो फतवा जारी क्यों किया गया है भाई? सुशांत सिन्हा पे तक कर दिया गया है। ही इज नॉट ऑर्गेनाइजिंग एनी टाइप ऑफ डिबेट शो। सुधीर चौधरी, इन पे ऊपर क्यों किया गया? गोदी मीडिया है, भाजपा के पक्ष में सवाल पूछती है, हमको समय नहीं देती बोलने के लिए, इसलिए फतवा जारी कर दिया। मैम देश तो टुकटुकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी बोलेंगे कब और कब वो बोलना सीखेंगे। अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद जिस शख्स को बोलने ना है उसे राहुल गांधी कहते हैं। और मैम सुन लीजिए, और जो प्रधानमंत्री, जो अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़े, चाय तक बेचे, गरीब फैमिली से भी निकले, और जब वो बोले तो इटली, अमेरिका, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हर कोई सुन के उनका पैर भी छूता है, कहीं ना कहीं ताली बजाता है। ये है मोदी जी का सक्षम, ठीक है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं बोलने ही नहीं दिया जाता है। हम बोले कैसे, हमको समय तो दे तब तो हम बोलेंगे। जब उनको बोलने दिया जाता है तो सुनती हैं आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं गांधी हूँ। पहली बात तो गांधी तुम हो नहीं, गेंडी हो, वो भी सरनेम चोरी किया हुआ। फिर बोलता है मैं सावरकर हूँ, सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। तो भाई सावरकर तुम कभी जिंदगी में बन भी नहीं पाओगे। सावरकर होने का सबसे पहला शर्त है देशभक्त होना, जो कि राहुल गांधी है नहीं। और नहीं है। और सावरकर जितना साल तक जेल में थे ना, उतना साल तक राहुल गांधी जो इटली में जो विदेशी महिला के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो सोचने वाला बात है मैम, ये लोग अंट-बंट टिप्पणी जो करते हैं राहुल गांधी का, आप एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए सही बोलता हो। कभी समुद्र में छलांग मारता है, कभी घुटना में तेल लगवाता है, कभी आंख मार लेता है, कभी बहन को चुम्मा ले लेता है, कभी स्मृति ईरानी को फ्लैंक किस करता है। मैम वो छपड़ी है, ठीक है। और आपको बता दे छपड़ी तो है ये बिहारी लैंग्वेज में, ठड़की भी है और मीठा भी है। क्यों लगता है ये तीनों चीजें आपको क्यों लगती? मैम देखिए, स्मृति ईरानी को फ्लैंक किस किया, वीडियो प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है, उसकी एक नीतू सिंह है, बोल रही है कि राहुल गांधी के पास लड़की की कमी नहीं है, स्मृति ईरानी को क्यों किस करेगा इतनी बूढ़ी महिला को, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिए स्मृति ईरानी किस किया तो ठड़की है। अगर वहां पे अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे, या वो लोग जो बैठे हुए थे, अगर उनको किस किया तब मीठा हुए ना। तो राहुल गांधी मीठा है, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। हाँ देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जब रैली निकली, उनकी काफिला निकला, लड़के भी थे आसपास, महिलाएं भी थी, तो कमी तो सच में नहीं है। तो फिर वो क्यों चुम्मियां देंगे इन लोगों को, बताइए। मैम राहुल गांधी, पहली बात आपको बता दे, राहुल गांधी के पास नो डाउट कमी नहीं है, हम आपको फिर ये बात बोल रहे हैं। लेकिन सोचने वाला बात है, अगर बिहार में अगर किसी लड़की को हम ऐसे अगर कर देंगे ना, 10 जूता वहीं पड़ेगा और छपड़ी करके संबोधित भी होगी, क्या पता जूता का माला भी तुरंत पहना दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी संसद भवन में, जो कि एक मर्यादा कहीं उसको मानता है, वहां पे हम लोग का नौजवान का बात उठना चाहिए, वहां पे चुम्मा ले रहा है, अनर्गल काम सब करता है। इसीलिए इस देश का जनता जो है उनका नाम पप्पू रखा है। अच्छा ये बताइए, आप राहुल गांधी के बारे में ये सारी चीजें कह रहे हैं, वो खुद को कहते हैं जनेऊधारी, जनेऊ भी पहनते हैं, उसके बाद फिर मंदिर भी जाते हैं, टीका भी लगाते हैं, आप उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें कह रहे हैं। मैम हम रियल ब्राह्मण है, ठीक है। और जनेऊ जो है ना टी शर्ट के अंदर पहने हुए है, ठीक है, वो कोट के ऊपर पहनते हैं। और दूसरी बात, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। मतलब नौटंकी चल रहा है इस देश में। माँ बाप का शादी हुआ है चर्च में, अब बेटा अपने आपको ब्राह्मण बोल रहा है, ठीक है। नेहरू जी भी अपने आपको कश्मीरी पंडित बोलते थे। खाते क्या थे? बीफ खाते थे। ये बात हम नहीं, सेक्रेटरी जो उनका था जॉन मिथाई, वो खुद ही लिखे गया है कि नेहरू जी के लंच में जो बीफ आता था गौमांस खाते थे, इसीलिए गाय हत्या पे जो कानून नहीं लाए थे। तो मैम ये लोग पाखंडी है, ये लोग इटली कोक से आया हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका बाप दादा
का अगर नाम निकालिएगा तो फिरोज खान कोई ना कोई खान ही निकलेगा। ये मैम देशद्रोही लोग इस देश में, इन लोग को जितना काम नहीं करेंगे, कितना भी I.N. एलियंस तैयार कर ले, जितने भी एलियंस जो है मंगल ग्रह ये सबसे, कोई एलियंस को लोग जितना काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो आप लोग का एक सवाल रहता है कि राहुल गांधी बेरोजगार से मिलते हैं, कूली से मिलते हैं, तो मैम राहुल गांधी बेरोजगार से नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी जिससे मिलते हैं ना वो खुद बेरोजगार हो जाता है। हाँ, कैसे कैसे कैसे? मैम देखिए, हमको अगर मान लीजिए रोजगार चाहिए, जो मेरा मुद्दा उठना चाहिए, तो हम ये बात कब उठाएंगे जब आप मेरे सामने माइक लेके आएगा रोजगार के बारे में क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन आप तो आ रही है कि रामचरितमानस को जला दिया जा रहा है, आप आ रही है पठान मूवी चलना चाहिए या नहीं। पत्रकार का गलती नहीं है, जो विपक्षी जो काम सवाल उठा रहा है उस चीज को आप दिखाने का काम करिए। तो मैम कहीं ना कहीं देश को जो है बड़गलाने का काम ये विपक्षी कर रहे हैं। जहां हम लोग का युवा का बेरोजगार, महंगाई, ये सब का मुद्दा होना चाहिए, वहां पे लोग रामचरितमानस का भी जला देते हैं, कभी सनातन को खत्म करने का बात करते हैं। तो इन लोग से देश नहीं चलने वाला है मैम। स्वतंत्र जी वापस आएंगे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? प्रकाश चौधरी, बिहार से रहने वाला हूँ। ठीक है चौधरी साहब, ये बताइए, अभी हम उनसे एक सवाल कर रहे थे तो आपने बीच में कुछ कहा। सवाल मेरा ये था कि राहुल गांधी को कहा जाता है कि वो खुद को वैसे ही झूठा हिंदू बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी खुद को कश्मीरी पंडित भी कहते हैं, जनेऊ भी धारण करते हैं, मंदिर भी जाते हुए देखे गए। तो आपको क्यों लगता है कि उनको जनेऊ का मतलब नहीं पता या वो पाखंड करते हैं? उनसे पूछिएगा जो जनेऊ पहनते हैं उस जनेऊ में कितने परवल पड़ते हैं। जनेऊ, एक जनेऊ धारण करने के लिए कितना खर्चा होता है ये बात आपको पता है? कितना खर्चा होता है? एक जनेऊ धारण करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख खर्चा होता है। कुल देवता की पूजा होती है, 500 कम से कम एक बंदे पे 15 लीटर 50 लीटर, एक बंदे 50 लीटर दूध की छांकी दी जाती है। मैं खुद जनेऊधारी हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। चौधरी जी ये बताइए, देखिए चलिए आपने कहा कि राहुल गांधी जी को नहीं पता जनेऊ कैसे धारण करते हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी गरीबों का मसीहा बने हुए हैं आजकल। चाहे आप देख लीजिए, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी कूलियों की सहायता करते हैं और अब तो कारपेंटर भी बन गए। क्या कहेंगे, ये गरीबों की मदद उनको चुनाव जिताने में मदद करेगा कि नहीं? देखिए ये चीज ना मैं दोनों जने के लिए कहूंगा, गांधी के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। क्या अभी हाल फिलहाल में G20 में एक मोची को दिखाया गया था, नए नवेले कपड़े पहन के मोची बैठा था, उसके गले में ID कार्ड लगी थी। तो ये सब ना, ये सब पॉलिटिक्स मुद्दा होता है, ये ना दिखाने वाली बातें होती हैं। ठीक है, क्या अगर ना राहुल गांधी सच में पब्लिक की मदद कर रहे हैं ना, तो मैं भी यही दिल्ली में रहता हूँ, आजादपुर रहता हूँ, अगर राहुल गांधी सचमुच किसी की मदद कर रहे हैं ना, तो कभी आप आके हमसे मिलिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा हो, फेस टू फेस कभी आके मेरे से बात करे डिबेट में, तब मैं उसे बताता हूँ फेस टू फेस होता क्या है। और रही बात पब्लिक की सेवा करने की, तो राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकार है, क्या सेवा है राजस्थान में? कोई सेवा नहीं है। अभी 2 दिन पहले पुष्कर से होके आया हूँ। ठीक है, अजमेर स्टेशन से लेके और पुष्कर वेस्टर्न तक, जहाँ हम लोग होटल तक गए थे, उस रोड में 10 किलोमीटर की दूरी में एक पेट्रोल पंप तक नहीं है, एक पेट्रोल पंप तक नहीं है। अगर आपको लगता है मैं डाउट कर रहा हूँ तो आप अभी गूगल मैप खोलिए और आप अजमेर से लेके पुष्कर वेस्टर्न तक आप चेक कर लीजिए। अगर 10 किलोमीटर की दूरी में अगर आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाए तो मैं अपनी मूछें ही कटवा दूंगा। और लेकिन देखिए चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो राहुल गांधी जयपुर गए थे, वहाँ पर वो छाती पीट पीट कर कह रहे थे हमारी सरकार आई तो हम जनता के लिए ये कर देंगे, हमने जनता के लिए ये किया है, वो किया है। राजस्थान में ना फ्री फोन लेडीज को बांटने से वोट नहीं मिलते जनाब। अभी राजस्थान में फ्री फोन बट रहे हैं, आप भी चाहे तो जाते राजस्थान ले सकते हैं अगर आप राजस्थान फ्री फोन बट रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं अप डाउन करता था ज्यादातर राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, ठीक है, और ये अजमेर शरीफ और ये अपना क्या कहते हैं पुष्कर, मेरा अप डाउन ही रहता है। मेरा ज्यादातर काम टूरिज्म का है। ठीक है, मैं इवेंट करता हूँ, मैं यहाँ दिल्ली। ठीक है, तो ये ना कहने वाली बातें होती हैं। सबसे बड़ी चीज मैं एक ही चीज मानता हूँ, पब्लिक चाहे बुरा माने चाहे भला माने, हम पब्लिक है, पब्लिक होती है चूतिया। ठीक है, इसलिए चूतिया होती है पब्लिक। वोट का टाइम आता है, 2000 का नोट मिला, कोई नहीं इससे भी ले लेंगे, इससे भी ले लेंगे, लेकिन पब्लिक एक होशियार भी होती है, सबसे ले लिया, जिसके उसका दिल माना ना उसने उसी को वोट दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फोन बांटा है? बिल्कुल बांटा है। तो ये फोन बांटने से राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस सरकार है, वो आ रही है फिर से राजस्थान में कि नहीं? देखिए राजस्थान में कोई भी आए, मैं एक ही चीज जानता हूँ, राजस्थान में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही गायों के लिए है ना ही इंसानों के लिए है। ठीक है, लोग कहते हैं गौ संरक्षण, राजस्थान में कोई गौ संरक्षण नहीं है। मैं चाहे तो अभी कलेक्टर है इंडिया में, पता है क्या? अगर आपको लगता है ना, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ राजस्थान। 6 स्टेट जितना एक स्टेट राजस्थान है, पता है क्या आपको? इस बात का पता है? मेरी बात सुनो आप, 6 स्टेट में एक स्टेट राजस्थान है, लेकिन आपको अभी राजस्थान जाके हालत देखो। हम राजस्थान क्या नहीं मिलता? क्या मिलता है बताओ? नहीं मिलता बता, क्या नहीं मिलता? पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी उद्योगपति है राजस्थान के हैं, शुक्र चूरू जिंजने के। पता है आपको? आपको एक चीज और पता है, क्राइम रेट भी सबसे ज्यादा राजस्थान में। अरे महाराज, मैं राजस्थान से, अरे मैं निकालो भाई, मैं रेगुलर जाता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, बेकायदा। अच्छा इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए ना।
मैं विदाउट एनी प्रूफ बात नहीं करता भाई, मैं विदाउट एनी प्रूफ बात नहीं करता। मैं वो कह रहे हैं उनके पास सबूत है। सबूत खड़े हैं आपके सामने यार। हाँ मेरे पास विदाउट एनी प्रूफ में बात नहीं करता। चलिए, आपके पास कोई सबूत हो तो दिखाइए, वो सबूत दिखाइए। मैं उदयपुर से आया हूँ, ठीक है, उदयपुर से उदय सागर भी है, ठीक है, शीशम की घाटी भी है, मैं आपको टीला खेड़ा गांव भी है जहाँ हम लोग जाते रहते हैं, उस रूट में फोन बटा है और खुद मैं जानता हूँ। हाँ, बंटा है, कितना बंटा है? आप डर क्यों रहा है, पीछे क्यों जा रहे हैं? नहीं है, क्या करेंगे बताओ? पढ़े लिखे नहीं है इतने, उतना एरिया जो डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ कुछ खाने को भी नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी है। राजस्थान में डेवलपमेंट और खाने को नहीं है। हाँ, उल्टा पुल्टा बोला, हाँ, समझा करो। समझा करें।